समय दूरी। जब कोई चाल यानी x चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी हो और उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो उस चाल में हम 5/18 का गुणा कर देंगे तो वह मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। ऐसे ही अगर कोई दूरी यानी x किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, यानी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है और वह यानी x मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, यानी चाल x मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, तब हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए उसमें 18/5 का गुणा करेंगे। अब कुछ पॉइंट होते हैं वो समझ लेते हैं। जैसे पॉइंट 1 है, जब केवल एक रेलगाड़ी प्रश्न में दर्शाई गई, यानी प्रश्न के अंदर एक ही रेलगाड़ी हो तो क्या करेंगे, हम उसकी ही लंबाई को दूरी मानेंगे। यानी कि अगर 500 मीटर लंबी ट्रेन है तो उसकी जो फॉर्मूले में फिट करते हैं ना, तो ये ही 500 मीटर की जो लंबाई है ट्रेन की, उसी को हम दूरी मानेंगे। कब? जब केवल एक ही ट्रेन का जिक्र हो प्रश्न के अंदर। पॉइंट नंबर 2 है, जब रेलगाड़ी और खम्भा प्रश्न में दिए हो, यानी ऐसा दिए होते हैं प्रश्न कि कोई रेलगाड़ी एक खम्भे को पार करती है तो खम्भे की देखो एक छोटा सा खम्भा होता है, उसकी लंबाई को हम 0 मानते हैं, ठीक है। तब क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी, तो उस ट्रेन और खम्भे में केवल ट्रेन की लंबाई जो होगी ना, वही क्या होगी, उसकी दूरी होगी। दूरी निकालने के लिए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है। अगर ट्रेन की लंबाई दे रखी है तो वही d बन जाएगी यहाँ पे। ऐसे ही ट्रेन और खंभा दे रखा है तो खंभे की लंबाई 0 होती है, यानी खंभे की लंबाई नहीं होती यानी 0 होती है, तो हम ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मानेंगे। पॉइंट नंबर 3 है, जब दो ट्रेनें प्रश्न में दी हों, यानी जब दो ट्रेनें प्रश्न में दी हों, चाहे वो एक दूसरे के विपरीत या एक ही तरफ क्यों ना जा रही हों, चाहे तो वो एक दूसरे के विपरीत यानी कि इस तरह से जा रही हों, चाहे वो एक दूसरे के तरफ जा रही हों, तो हम उसमें क्या करेंगे, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग करेंगे। दोनों यानी चाहे तो विपरीत जा रही हो चाहे एक ही तरफ जा रही हो, हमें उनकी लंबाइयों का योग करना है, उसी को हम कुल दूरी मानेंगे, ठीक है। जैसे कि ये एक ट्रेन की लंबाई है और यही ट्रेन दो की लंबाई, तो यही हमारी कुल दूरी बन जाएगी, ठीक है। इस फॉर्मूले में s बराबर d1 प्लस d2 बट्टे t हो जाता है। ये पहली ट्रेन की लंबाई, ये दूसरी ट्रेन की लंबाई, चाहे तो वो एक दूसरे के विपरीत जा रही हो चाहे एक दूसरे की तरफ, यानी लंबाइयों का हमेशा ही क्या करना है, हमें योग करना है, चाहे इधर जाए चाहे दूसरे के विपरीत जाए। पॉइंट नंबर 4 है, जब प्रश्न में ट्रेन और प्लेटफॉर्म का जिक्र किया हो, यानी एक तो प्लेटफॉर्म दे रखा हो और एक ट्रेन दे रखी हो, यानी ट्रेन भी लंबी होती है और प्लेटफॉर्म की भी कुछ ना कुछ लंबाई होती है, तब हम क्या करेंगे, कुल दूरी के लिए ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग कर देंगे। उसमें क्या होगा, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या बन जाएगी, हमारी कुल दूरी, ठीक है। तो ऐसे चाल बराबर दूरी में क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बट्टे समय, ठीक है। यानी कि हमें केवल कुछ भी दिख रहा हो कि इसकी लंबाई हो सकती है, चाहे ट्रेन हो चाहे प्लेटफॉर्म हो, उसका योग कर देना है, तो वो हमारी कुल दूरी में बदल जाएगी। अब इस नोट को देखते हैं। प्रश्न में दूरी के लिए लंबाइयाँ हमेशा जुड़ेंगी, यानी चाहे तो एक दूसरे के विपरीत गाड़ियाँ जा रही हो, चाहे प्लेटफॉर्म दे रखा हो या कुछ भी दे रखा हो, लंबाइयाँ हमेशा जुड़ेंगी। दो ट्रेनों का हो या ट्रेन और प्लेटफॉर्म की हो, यानी लंबाइयाँ चाहे दो ट्रेनों की हो या ट्रेन और प्लेटफॉर्म की, वो हमेशा ही जुड़ेंगी। परंतु चाल एक ही दिशा, यानी चाल अगर दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं तो चाल हमारी क्या होगी, घट जाएगी, यानी पहली चाल और दूसरी चाल घट जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और विपरीत दिशा में जाने पर जुड़ती है, यानी एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, यानी दोनों के मुँह एक दूसरे की तरफ नहीं है, एक दूसरे की तरफ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम चालें जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि लंबाइयाँ चाहे प्लेटफॉर्म की ट्रेन की लंबाइयाँ तो हमेशा ही जुड़ेंगी, लेकिन चाल घटती बढ़ती रहती है। घटती कम है जब एक ही दिशा में जा रही हूँ ट्रेनें, और जुड़ेंगी कब, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही हूँ। अब चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, यानी s बराबर d बट्टे t, यानी कुल दूरी बट्टे कुल समय। यानी औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी, यानी कि कोई भी दूरी हो, ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई और समय, यानी कितने भी समय दे रखे हों अलग अलग, उनका भी योग करना है और हमें दूरी का भी योग करना है, तो क्या निकलेगी, वो हमारी औसत चाल। अब मात्रक संबंधी अवधारणा देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में क्या होता है, कोई किसी श्रेणी का मात्रक दे रखा होता है और कोई बड़ी श्रेणी का मात्रक दे रखा होता है। तो देखो तुलना कैसे होती है, एक ही श्रेणी के मात्रकों के ही प्रश्न हल करते हैं, यानी कि अगर मीटर
दूरी मीटर में दे रखी है और समय सेकंड में दे रखा है और चाल मीटर पर सेकंड में दे रखी है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही अगर दूरी किलोमीटर में दे रखी है, समय घंटे में दे रखा है, तो जो किलोमीटर प्रति घंटा वो चाल बनेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि दूरी जो दो है किलोमीटर में दे रखी हो, समय घंटे में दे रखा हो और चाल हमें मीटर पर सेकंड में दे रखी हो, तो ये एक ही श्रेणी के मात्रक नहीं है। एक ही श्रेणी के मात्रक क्या है? मीटर सेकंड और मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा, ये एक एक श्रेणी के मात्रक हैं। ये अपनी श्रेणी का है, ये अपनी श्रेणी का। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे की जगह पर मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है और समय और दूरी किलोमीटर और घंटे में दे रखे हैं, तो हमें क्या है, इसी मात्रक को यानी एक ही श्रेणी के मात्रक में लाने के लिए उस मीटर प्रति सेकंड की चाल को हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से इनको करेंगे। यानी कि अलग अलग श्रेणी के मात्रकों के दिए जाने पर हम उनमें से किसी भी दूरी हो या समय हो या चाल हो, कोई भी दे रखा हो अलग अलग कंडीशन का, को एक ही श्रेणी के मात्रक में बनाएं। कभी क्या और क्या होता है, दूरी मीटर में दे रखी हो, समय जो है घंटे में दे रखा हो और चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा हो, तो देखो एक ही श्रेणी का मात्रक नहीं है। घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा एक ही श्रेणी का हो गया, लेकिन मीटर नहीं है, किलोमीटर होना चाहिए, तो हम इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बनाएंगे। ठीक है, किलोमीटर में बनाएंगे। इस तरह से हम इनको सॉल्यूशन करेंगे। अब देख तो दूरी को देखते हैं। दूरी जुड़ेंगी लंबाइयाँ, यानी दूरी हमेशा जुड़ेंगी, चाहे ट्रेन और प्लेटफॉर्म की हो, चाहे दोनों ट्रेनों की हो। एक ही दिशा में ट्रेन चलें तब क्या होगा, एक ही दिशा में ट्रेन चलेंगी तो दूरियाँ तो उनकी लंबाइयाँ तो हमेशा जुड़ेंगी। चालों का अंतर एक ही श्रेणी के मात्रक में करके निकालेंगे। ठीक है, चाहे तो एक ही दिशा में जा रही हूँ, चाहे दूसरी की दिशा में जा रही हूँ, चालों का अंतर निकालना है हमें, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही हैं और एक ही श्रेणी में निकालना है। चाहे तो मीटर प्रति सेकंड में निकालो या किलोमीटर प्रति घंटे में, एक ही श्रेणी में होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो कि दूरी मीटर में दे रखी हो और हम चाल निकाल रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो वो नहीं होगा। ऐसे ही विपरीत दिशा में जा रही हो तो चालों का योग हो जाएगा और एक ही श्रेणी में मात्रक को निकालेंगे। अब एक ही श्रेणी के मात्रक क्या क्या पैटर्न के होते हैं वो देख लेते हैं। ये दूरी का है, ये समय का है और ये चाल का है। तो देखो मीटर और घंटा मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर और मीटर प्रति सेकंड एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा एक इसकी श्रेणी का नहीं है। तो इस तरह से ये सवाल गलत हो जाएगा। या तो हमें किलोमीटर प्रति घंटे को क्या है, किलोमीटर घंटे को हमें किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में, तो ये एक श्रेणी का मात्रक नहीं है। ऐसे प्रश्न में दे रखा होता है किलोमीटर दे रखा हो दूरी और मिनट दे रखी हो समय और किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर एक ही श्रेणी का है, मिनट इसकी श्रेणी से बाहर है, तो मिनट को हमें घंटे में बदलना पड़ेगा, जब जाके इसकी श्रेणी में आएगा। ये ऐसे तीन है। दूरी मीटर में दे रखी है, समय सेकंड में दे रखा है और मीटर प्रति मिनट में क्या चाल दे रखी है, तो मिनट सेकंड इस वाली श्रेणी का नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही दूरी मीटर में दे रखी है और समय मिनट में दे रखा है और चाल मीटर पर सेकंड में दे रखी है, तो ये मीटर और मीटर पर सेकंड एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन मिनट इसकी श्रेणी का नहीं है, तो हमें मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा, जब ही जाके ये श्रेणी के होंगे। ऐसी चाल किलोमीटर में दे रखी, दूरी किलोमीटर में, समय घंटे में दे रखा है और जो चाल है किलोमीटर पर सेकंड में दे रखी है, तो किलोमीटर पर सेकंड इस श्रेणी का मात्रक नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना पड़ेगा। ऐसे ही दूरी अगर किलोमीटर में दे रखी है, घंटा समय घंटे में दे रखा है और किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दे रखी है, तो ये एक ही श्रेणी के मात्रक हैं, तो आराम से सॉल्यूशन कर लेंगे। ऐसे ही दूरी मीटर में दे रखी है, समय सेकंड में दे रखा है और चाल मीटर पर सेकंड में दे रखी है, तो तीनों एक ही श्रेणी के मात्रक है, तो इसे आसानी से सॉल्यूशन कर लेंगे। चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। जब देखो, जब क्या होगा, एक समय जब t बराबर नियतांक दे रखा हो, यानी कि समय दोनों का एक ही लग रहा हो, ट्रेन वगैरह कुछ भी का, तब क्या होगी, चाल जो है दूरी के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, ऐसे क्या होगा, अगर दूरी एक निश्चित या नियत दे रखी होती है, कहते हैं ना कि एक ट्रेन कोई निश्चित दूरी को इतनी चाल से चलती है, तो वही ट्रेन वही दूरी को, यानी वही दूरी, यानी दूरी निश्चित हो गई, दोनों की दूरी क्या है, एक जैसी है, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, चाल जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ऐसे में क्या करते हैं, जो चालों का अनुपात होता है S1 S2 उसका उल्टा, यानी ये चाल का अनुपात होता है S1 S2 और उसका उल्टा ये समय का अनुपात हो जाता है, यानी ये वाला सेक्शन इधर आ जाएगा और ये वाला सेक्शन इधर आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे चाल दे रखी है, चाल का अनुपात 4:5 दे रखा है, तो
ये पहली वाली ट्रेन की है चाल, ये दूसरी वाली ट्रेन की है चाल, तो उनका समय का अनुपात क्या हो जाएगा, ये वाला 5 इधर आ जाएगा और ये वाला 4 इधर आ जाएगा। यानी कि पहली वाली ट्रेन 4 दूरी 5 में तय करेगी और दूसरी वाली ट्रेन 5 दूरी 4 में तय करेगी। यानी चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, समय का अनुपात बन जाता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर, एक आदमी 600 मीटर की दूरी को 5 मिनट में तय करता है तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में चाल बताइए। अब देखो ये दूरी जो है वो दे रखी है 600 मीटर, ये मीटर में दे रखी है, और समय यानी टी दे रखा है 5 मिनट, 5 मिनट दे रखा है। अब हमें देखना है क्या ये एक श्रेणी की मात्रा का, नहीं, मीटर की श्रेणी का मात्रा क्या होता है, सेकंड, तो इसको भी मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे। तो 1 मिनट बराबर क्या होता है हमारा 60 सेकंड होती है। ठीक है, तो 5 मिनट बराबर क्या हो जाएगी, 5 गुणा 60 बराबर 300 सेकंड। ठीक है, अब समय हमारा क्या हो गया 300 सेकंड। मीटर और सेकंड एक ही श्रेणी के हैं तो हम निकाल लेंगे, क्या निकालनी है हमें, चाल, एस बराबर डी अपॉन टी होता है। डी मतलब जो दूरी होती है, कोई भी दूरी जो दे रखी है तो 600 मीटर में दे रखी है, समय कितना है सेकंड में, जब मीटर में दूरी दे रखी है तो समय सेकंड में होना चाहिए, यानी मीटर में दूरी, समय सेकंड में कितना है 300 सेकंड। ठीक है, इससे ये काटा 2, तो आंसर कितना आ गया हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे एक ही श्रेणी में लेकर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आदमी 300 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करता है, यानी इसमें दूरी जो दे रखी है वो दे रखी है 300 किलोमीटर, और समय यानी टी बराबर दे रखा है उसने 45 मिनट। ठीक है, अब देखें एक ही श्रेणी की मात्रा का, नहीं, किलोमीटर की श्रेणी का मात्रा घंटा होता है, मिनट नहीं होता। तो 1 घंटा बराबर क्या होता है, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 60 मिनट बराबर 1 घंटा। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1/60 घंटा, और 45 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 45 मिनट बराबर हो जाएगा 1/60 गुणा 45, यानी 45/60 घंटा। ठीक है, 45/60 घंटा, इसको हम काट लेंगे, 15 × 45, 15 × 4 60, तो हमारा समय कितना निकल के आ गया, यानी टी बराबर हमारा किधर का निकल के आ गया 3/4 घंटा। ठीक है, तो अब देखो घंटा और किलोमीटर एक ही श्रेणी के हैं तो हम चाल निकाल लेंगे, चाल बराबर डी अपॉन टी। ठीक है, दूरी दे रखी है 300 किलोमीटर, समय कितना निकल के आया हमारा 3/4 घंटा। अब देखो तीनों ऑप्शन बन गए तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा 300 गुणा 4/3, 3 से ये 3 कट गया, तो आंसर हमारा कितना निकल के आ गया 400 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दे रखा होता है, तो मिनट दे रखी है उसे हमें घंटे में कन्वर्ट करना है, इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, एक कार 400 मीटर की दूरी को 45 सेकंड में तय करती है तो उसकी चाल बताइए। देखो यानी कार की दूरी, यानी दूरी कितनी है 400 मीटर, और समय यानी टी कितना दे रखा है 45 सेकंड। अब देखो मीटर और सेकंड एक ही श्रेणी के मात्रक हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा हमारा डी अपॉन टी। डी कितनी दे रखी है 400, और समय कितना देगा 45 सेकंड। क्लियर है, अब देखो इसने बोला है, अब ये तो जो दूरी है मीटर में है और समय क्या सेकंड में है। क्लियर है, अब हमें दूरी, अब ये चाल पूछी इसने किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर पर सेकंड में जो मान दे रखा होता है उसे हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं 18/5 का गुणा कर देते हैं, यानी मीटर पर सेकंड में 18/5 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में क्या आ जाएगी चाल। ठीक है, 9 से काटा ये 2 बार, 9 से काटा ये 5 बार, 5 गुणा 5 25, 25 से यानी 100 काटा 4 बार, तो एस बराबर क्या हो गया 4 गुणा 4 गुणा 2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने 25 से ये डबल जीरो काट लिया, डबल जीरो का मतलब ही 100 होता है, 25 से 100 काट लिया 4 बार, तो ये 4 का तो इसमें गुणा हो जाएगा। इस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे। ये मीटर पर सेकंड में मान दे रखा था, चाल पूछी किलोमीटर प्रति घंटे में, इसलिए हमने 8/5 का इसमें गुणा किया था। क्वेश्चन नंबर 4,
एक बस 4 किलोमीटर की दूरी को 5 मिनट में तय करती है। तो देखो यहाँ पे डी यानी चाल दे रखी है 4 किलोमीटर, और समय यानी कि टी दे रखा है 5 मिनट। ठीक है, अब मिनट को हमें घंटे में परिवर्तित करने के लिए इससे में क्या करना पड़ेगा, हमें 60 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि एक घंटा बराबर 60 मिनट होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/12 घंटे। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। अब देखो एस बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे समय, यहाँ तक निकाल लिया हमें। क्लियर है, दूरी क्या है 4 और समय क्या है 1/12। तो 12 के ऊपर चली जाएंगे तो 4 गुणा 12। अब ये दूरी क्या निकल के आई है हमारी, किलोमीटर प्रति घंटे में निकल के आई है। ठीक है, 12 चौकू 48। अब हमें इसे बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 48 में हम क्या करेंगे, 5/18 का भाग देंगे। 6 से काटेंगे, 6 × 18, 6/48, तो कितना आ जाएगा 40/3। तो आंसर कितना निकल गया है, 13.33। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट किया था, यानी इसमें क्या किया हमने, सेकंड जो मिनट दे रखी है उसको घंटे में कन्वर्ट कर लिया है, जब 4 किलोमीटर में दे रखी है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे चाल ये दूरी है किस में दे रखी है, किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो इसका 4 किलोमीटर बराबर 400 मीटर हो जाता है, ये 4000 मीटर हो जाता है, यानी 4000 मीटर ये होगी दूरी। ठीक है, चाल निकालते तो मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट निकालने के लिए। अब 5 मिनट दे रखा है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 5 गुणा 60 सेकंड हो जाता है ये। क्लियर है यहाँ से, यानी हमने किलोमीटर को मीटर में बदल लिया 1000 का गुणा करके, और मिनट को सेकंड में बदल कर लिया 60 का गुणा करके। अब इससे काट लेंगे, 0 से 0 चला गया, तो आंसर कितना निकल के आ गया यहाँ पे, 400/300। 400/30। ठीक है, 0 से 0 किया, 40 में 3 का भाग देंगे तो 13.33 इधर से भी आ जाता है। यानी किसी तरह से कर लो, मात्रक एक जैसे करने हैं। हमें यहाँ मीटर पर सेकंड में बदला और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में बदला था, यानी किलोमीटर में दूरी दे रखी है तो समय को हमने घंटे में बदला। अगर हमने चाल को ही, ये दूरी को मीटर में बदल लिया तो समय को हमने सेकंड में बदल ली, वो सेकंड में बदल लिया। ठीक है, इस तरह से करेंगे, क्योंकि पूछिए चाल मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 45 किलोमीटर की चाल से 40 मिनट में तय करता है। इस दूरी को वो 50 मिनट में तय करने के लिए कितनी चाल घटानी पड़ेगी। तो अभी मैंने बताया था कि चाल जब दूरी एक जैसी हो, इसमें दूरी तो दी नहीं है, यानी दूरी कांस्टेंट है। चाल किसके अनुपाती होती है, टी की। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि चाल का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा चाल होता है। अब देखो समय दे रखा है इसने, ठीक है, समय पहली वाली का दे रखा है 40 और दूसरे में लग रहा है 50 मिनट। ठीक है, ये पहले वाला समय और ये दूसरे वाला समय। अब हम क्या करेंगे, चाल बनाएंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे, यानी ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर वो 50 की चाल से चलता है तो 40 मिनट है, और 40 की चाल चलता है तो 50 मिनट ले रहा है, इस तरह से। ठीक है, ये आ गया। अब लेकिन इसमें क्या दे रखा है, हमारी चाल निकल के आ रही है 50, और लेकिन इसमें दे रखी है पहली चाल 45। तो इसमें वैल्यू दे रखी है 50 की, कितनी दे रखी है 45, यानी इसमें 50 की वैल्यू, इस वाले की वैल्यू इसने 45 दे रखी है। ठीक है, तो हमें एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 45/50। ठीक है, अब ये ये वाली चाल यानी 40 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 9 4 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली चाल थी 45, अब चाल निकल के आई है 36, तो कितनी घटानी पड़ेगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा उसे चाल घटानी पड़ेगी, जब जाके वो 50 मिनट में पहुंच जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। देखो, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर होगा चाल गुणा, चाल दे रखी है इसने 5/45 गुणा 40। अब देखो मैंने 40 का गुणा किया है, क्यों किया है, इसको मैंने घंटे में क्यों नहीं परिवर्तित किया, क्योंकि देखो इसने दूसरी जो दूरी है उसका समय भी मिनट में दे रखा है, तो मिनट से मिनट तो कट ही जाएगा। तो निकालेंगे चाल बराबर क्या हो जाएगा, यानी एस, चाल बराबर
ये हमने दूरी कैसे तय की, पहली वाली की चाल और उसका समय ले रहा था। दूरी का ये तो होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो ये चाल जो लग रही थी और समय जो लग रहा था वो ले लिया। अब दूसरे की यानी 50 मिनट में तय करनी है ये वाली दूरी 50 मिनट में, तो कौन सी चाल से चलेगा वो, 0 से 0 गया, 5 से ये गया 9, यानी कि दूसरी चाल क्या निकल के आएगी उसकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली 45 थी, अब 36 है, तो कितने का अंतर आ गया, 45 माइनस 36 का, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे का। ऑप्शन ए इस तरह से भी आ जाएगा, यानी दोनों तरह से हम कर लेंगे। ये वाला सिंपल लग रहा है तो इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। दूरी निकालेंगे पहले, दूरी चाल में समय का गुणा कर लेंगे। इसको हमने घंटे में इसलिए नहीं बराबर किया क्योंकि देखो 50 मिनट के हिसाब से पूछा तो मिनट से मिनट कटेंगे। अगर ये घंटे में दे रखा होता तो इसको भी हम घंटे में बदल देते। देखो एक बस कुछ दूरी एक निश्चित गति से तय करती है यदि एक व्यक्ति उस दूरी का एक तिहाई, देखो ये बस हो गई और ये व्यक्ति हो गया यानी मैन हो गया। मैंने मान लिया कि बस जो है 1 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे में तय करती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति उसी दूरी का, यानी ये मैंने ये बस का लिया था, यानी ये दूरी ली थी, ये मैंने उसकी चाल ली थी और ये मैंने उसका समय लिया था, दोनों, ठीक है। अब जो बोल रहा है कि व्यक्ति उस दूरी का एक तिहाई, यानी ये दूरी है उसका एक तिहाई 3 गुने समय में, समय क्या 3 गुने में ले रहा है, तो व्यक्ति की बस की गति ज्ञात कीजिए। ये वाली चीज़ हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं क्या बन के आता समीकरण। देखो गति बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, ठीक है। यहाँ से इसकी चाल निकल के आ रही है एक, तो यहाँ से क्या निकल के आई, दूरी बट्टे समय के हिसाब से निकालनी है, तो हमें यहाँ की भी चाल क्या है, दूरी बट्टे समय के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। अब दूरी क्या है 1/3 और समय क्या है इसमें 3, तो क्या हो जाएगा 1/3 गुणा 3, तो ये निकल के आएगा 1/9, ठीक है। यानी इसकी चाल क्या है, बस की चाल है 1 और इसकी चाल है 1/9, तो अनुपात क्या हुआ, ये वाली वैल्यू इधर हो जाएगी, कैंची मार गुणा करेंगे तो यानी 9:1, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, ठीक है, 9:1 तो आया, यानी बस की चाल अगर 9 है तो व्यक्ति की चाल 1 है, लेकिन इसने पूछा क्या है, तो व्यक्ति की गति का बस की गति से अनुपात, बस की यानी बस की गति नीचे देनी है, तो व्यक्ति की गति चाल 1 है और बस की चाल 9 है, तो 1:9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमें इसको देखना पड़ेगा किस तरह से किया है, ठीक है। अगर हमने सारी चीज़ें एक मानी है तो समय इसका 1/3 है, या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं, तो b बराबर देखते हैं m बराबर, ठीक है। ये मैंने मान लिया 1/3 दूरी, यानी व्यक्ति अगर 1 दूरी चल रहा है तो बस 3 दूरी चल रही है, ठीक है, 3 गुने समय, यानी ये 1 समय ले रहा है तो बस 3 समय ले रही है। ये तो बोल रहा है कि 1/3 दूरी कौन चलता है, व्यक्ति अगर 1 दूरी चल रहा है तो उसकी 3 गुनी हो जाएगी ये, यानी बस की 1/3 दूरी क्या चलता है, m चलता है, तो b और m का अनुपात क्या हो जाएगा दूरी में 1:3, बस की 1/3 दूरी, हाँ ये हो जाएगा, ये नहीं, ठीक है। यहाँ से समझ में आएगा, अगर व्यक्ति 1 दूरी, यानी बस अगर 3 दूरी चल रही है तो उसका 1/3 दूरी व्यक्ति चल रहा है, तो 3 का 1/3 1 हो गया। बस 1 समय ले रही है तो व्यक्ति ले रहा है 3 समय। अब इसका कैंची मार गुणा कर देंगे तो ये इसकी चाल 9 आ जाएगी, इसकी चाल 1 आ जाएगी, ठीक है। अब पूछा है व्यक्ति की गति से, तो व्यक्ति की गति 1 है और बस की गति से अनुपात, तो बस की गति 9 है, तो 1:9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ए तथा बी एक ही समय पर एक ही स्थान से के लिए रवाना होते हैं, एक ही समय पर, यानी कि अगर वो 12 बजे ही दोनों निकले हैं, एक ही गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुए, यानी दूरी जो है जैसा कि यहाँ से दोनों निकले 12 बजे तो यहाँ तक उन्हें जाना है, तो दूरी तो एक निश्चित है। अगर दूरी निश्चित है तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, s गुणा 1/s अनुपाती 1/t, यानी उल्टे, ठीक है। तो देखो एक ही चाल 5/6 गति से चलते हुए, यानी एक ही 5/6 गति से कौन चल रहा है, b, तो b चल रहा है एक ही 5/6 गति से,
तो बी और ए की चालों का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं 5:6। यहाँ लगा लेंगे ए और बी, इसकी क्या है ये 4। अगर बी ए जो है 6 की चाल से चल रहा है तो ये चल रहा है 5 से, तो इनका समय उल्टा हो जाएगा, तो ये 5 लेगा और ये समय लेगा 6। अब बोल रहा है कि ए के 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचता है, यानी बी जो है ज़्यादा समय ले रहा है। तो देखो यहाँ पे 5 है, 6 समय ले रहा है बी, यानी 1 ज़्यादा समय ले रहा है और इसका मान कितना दे रखा है 1 घंटा 45 मिनट। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, 1 घंटा 15 मिनट बट्टे 60, तो एक सही 1/4 यानी 5/4 घंटा ले रहा है। ठीक है, 5/4 घंटे ले रहा है। इस तरह से हमने बना लिया। अब हमें क्या बताना है, बी की चाल बतानी है। बी ने गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लिया। अब देखो एक की वैल्यू कितनी निकल के आई है, इतनी, और बी ने पहुंचने के लिए कितना समय लिया है 6। ठीक है, तो हम इस तरह से करेंगे 5/4 गुणा 6, 3 बार ये 2 बार, यानी 15/2 आ जाएगा, 7.5। तो इसका मतलब क्या है 7 घंटा 30 मिनट। क्लियर है, यहाँ से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दूरी एक दोनों की एक जैसी, जो दूरी उन्होंने चली है वह नियतांक है। तो चाल का अनुपात दे रखा है, ए की चाल का 5/6, ए की चाल का 5/6 बी की चाल है, तो यार बी का चालों का अनुपात 5/6 हो गया, यानी चालों का अनुपात 6:5 हो गया। ए का 6, बी का 5, तो उनके समय का अनुपात क्या है, उल्टा हो जाएगा। जब दूरी निश्चित है यानी ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब देखते हैं समय कौन जाएगा, बी जो है समय 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुँचता है, यानी ज़्यादा ले रहा है। तो एक की वैल्यू यहाँ से एक अंतर है और यहाँ से क्या है 1 घंटा 15 मिनट, यानी 1 घंटा 15/60। इसको भी मैंने घंटे में कन्वर्ट कर लिया, तो 5/4 घंटा एक की वैल्यू आ गई। अब पूछा इसने कि बी समय कितना ले रहा है, बी यहाँ पे समय कितना ले रहा था 6, तो 5/4 में हम 6 का गुणा करेंगे तो 15/2 यानी 7.5 निकल के आएगा। आधा जो होता है घंटे के हिसाब से 30 होता है, 30 मिनट होता है, तो 7 घंटा 30 मिनट इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2 व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। अब समान दूरी तय कर रहे हैं तो चालों का उल्टा उसका समय का अनुपात हो जाएगा, यानी ये पहला व्यक्ति है m1 और ये दूसरा व्यक्ति है m2। इनकी चालों का अनुपात क्या है, इसकी 9 है, इसकी 10 है, तो इनके समय का अनुपात क्या हो जाएगा उल्टा, यानी इसका 10 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, यानी ये वाले इधर, ये वाले इधर। अब दे रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है, यानी कौन सा अधिक ले रहा है, ये वाला 10 वाला, पहला वाला ये अधिक ले रहा है, यानी पहला वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से यहाँ पे एक अधिक ले रहा है। और ये दे रखा है इसने 12 मिनट, यानी एक की वैल्यू क्या है 12 मिनट। तो दूरी बतानी है, ठीक है। अब दूरी बतानी है तो हम कैसे निकालेंगे, एक की 12 मिनट है तो 10 में गुणा करेंगे तो ये 120 मिनट हो जाएगा। सॉरी, ये 12 मिनट नहीं, इसने 20 मिनट दे रखा है, ठीक, यानी 20 मिनट अधिक ले रहा है, यानी इससे ये अधिक ले रहा है, यानी टाइम में अंतर एक का है, जो कि प्रश्न में दे रखा है 20 मिनट। तो इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये कितनी हो जाएगी, 200 मिनट हो जाएंगे टोटल, 200 मिनट। और 200 मिनट का मान कितना होता है वो देखते हैं, या फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं। 200 मिनट का मान होता है 2 घंटा 3 घंटा 3 घंटा 20 मिनट, यानी 3 घंटा, या फिर हम ये कह सकते हैं इसमें 60 का डायरेक्टली भाग दे देते हैं, 200/60, तो ये निकल के आया 0, 36, 18, 2/6, ठीक है। 3 सही 1/3 घंटा ये ले रहा है, यानी इसको हम 3 से 9 10/3 घंटा कर सकते हैं, 10/3 घंटा ले लिया। अब देखो चाल पहले वाले के हिसाब से समय निकाला, तो पहले वाले की 4 का ही हम गुणा करेंगे, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा 9 जो चाल है, और समय कितना ले रहा है 3 से ये 3 काटा तो 30 किलोमीटर इसकी क्या है दूरी निकल के हमारी आ जाएगी। फिर से समझ लेते हैं, चालों का अनुपात दे रखा है, उसका उल्टा समय का अनुपात हो जाता है। दोनों का अंतर 1 आ रहा है और यहाँ पे 20 मिनट आ रहा है, तो 1 मिनट 1 बराबर 20, तो 10 बराबर 10 मिनट, मतलब 10 की वैल्यू, यानी 1 की वैल्यू 20 मिनट आ रही है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 200 मिनट। अब 200 मिनट को हमने घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे दिया, तो 60 का भाग दिया, 0 से 0 कट गया, 20/6 आ गया, यानी 3 सही 2/6, 2 और 6 को काटा,
3 से इक्वल 3 आ गया। इसको सॉल्यूशन किया, 3 त्रिका 9 1 10, यानी 10/3 घंटा आ गया इसका मान। यानी वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10/3 घंटे चलता है। तो दूरी क्या हो जाएगी, 9 गुणा समय, यानी चाल गुणा समय बराबर दूरी। तो ये 30 किलोमीटर इसका मान आ जाएगा दूरी का। क्वेश्चन नंबर 9, एक बस निश्चित दूरी का आधा 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष दूरी, और शेष दूरी कौन सी हो जाएगी, जब आधी दूरी चल रही तो शेष दूरी आधी बची, यानी आधा 15 किलोमीटर की चाल से दूरी तय करने पर उसे कुल 27 घंटे चलते हैं। तो देखो औसत चाल निकालते हैं पहले हम, दो तरह से निकालेंगे औसत चाल। औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है 2x/x+y। जब क्या हो, जब दूरी एक जैसी दे रखी हो, यानी इसने आधी दूरी इधर चली है और आधी दूरी, यानी इसने x दूरी यहाँ से जहाँ तक चली है 12 किलोमीटर से, और यहाँ से यहाँ x की दूरी 15 से, यानी दूरी तो एक जैसी ही है। दूरी अगर निश्चित टाइप की है, क्योंकि दूरी में कोई अंतर नहीं है, ये ज़्यादा है या वो कम कोई नहीं है, एक जैसी दूरी है, तो ये वाला औसत चाल के लिए 2xy/x+y फॉर्मूला लगता है। 2 × 12 × 15 बटे 15 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, अब काटेंगे हम, 3 से ये काटा 5 बार और 3 से ये काटा 9 बार। ठीक है, अब 3 से ये काटा 4 बार और 3 से ये काटा 3 बार। ठीक है, तो औसत चाल हमारी यहाँ से क्या निकल के आ रही है, औसत चाल निकल के 9 × 45 दूनी 5 × 20 दूनी 40/3। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में। अब दूरी बराबर हमें निकालना है दूरी। ठीक है, दूरी हमें निकालनी है। दूरी में क्या करेंगे, समय चाल दे रखी है, औसत चाल 4/3। अब समय का गुणा करेंगे जो कि घंटे में होना चाहिए, लेकिन ये मिनट में है, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए हमें क्या करेंगे, नहीं मिनट में नहीं, ये घंटे में दे रखा है। तो चाल ये किलोमीटर प्रति घंटे में, समय घंटे में, तो इससे काटेंगे 9, तो 9 × 36, यानी दूरी कितनी निकल के आ गई, 360 किलोमीटर। एक तो इस तरह से निकल के आ जाती है, जब हमें दिख रहा है कि दूरी एक निश्चित दूरी है, जो आधा है तो आधी दूरी दूसरी चल रही होगी, दूरी एक जैसी बराबर चली है, तब तो इस तरह से औसत चाल निकाल के उसमें जो समय दे रखा है उसका गुणा करके हम कुल दूरी निकाल लेंगे। या फिर हम देखो एक और तरीका से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये देखो पहले की चाल है और ये दूसरे की चाल है। ठीक है, मान लिया कुल दूरी 60 है, 12/60 इनका एलसीएम आ गया, यानी 60 किलोमीटर की दूरी। ये क्या है, 5 घंटे में तय करेगा, और ये 15 की चाल से 60 किलोमीटर की दूरी 4 में तय करेगा। क्लियर है यहाँ से। ठीक है, अब ये दोनों की दोनों जो 60 किलोमीटर की दूरी है उसको कितने 9 में तय करेंगे। ठीक है, 9 में तय करेंगे, यानी कि अब क्या है, देखो ये दूरी है और ये समय है, तो ये क्या निकल के आएगी, इसका दूरी बटे समय, यानी कि क्या निकल के आई, चाल। ये चाल निकल के आ गई इनकी कुल चाल। अब कुल चाल में दूरी बनानी है, तो कुल चाल में क्या है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये चाल निकल के आ गई इनकी 60/9। अब समय दे रखा है इसमें 27, तो 9 × 27, यानी 6 × 180 किलोमीटर। अब ये 180 जो किलोमीटर निकल के आया है वो एक की दूरी निकल के आई है, ये वाले सेक्शन की आधी दूरी निकल के आई है। अगर पूरी दूरी करनी है तो हमें इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 180 × 2 बराबर 360 टोटल दूरी किलोमीटर में निकल के आएगी। तो इस तरह से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि इसने भी 60 दूरी तय की है और दूसरे ने भी 60 दूरी तय की है यहाँ के हिसाब से, तो यानी दोनों ने अलग अलग दूरी एक जैसी तय की है। तो अगर एक की वैल्यू 180 किलोमीटर निकल के आई तो दूसरे की भी 180 किलोमीटर निकल के आई, दोनों ने एक जैसी दूरी तय किया, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 360। तो इस तरह से भी सॉल्यूशन कर लेंगे। या फिर हम एक ही दूरी तय की है तो औसत चाल निकाल लेंगे 40/3, उसमें घंटे का गुणा कर देंगे यानी समय का, तो कुल दूरी निकल के आएगी। इसमें आधी और पूरी दूरी का कोई मतलब नहीं आता इसमें, क्योंकि औसत चाल निकल के आती है और औसत चाल में कुल समय का गुणा करने पर कुल दूरी ही निकल के आती है। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी किया जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 10 है, राहुल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यानी देखो ये पहले 10 की चाल से, ये 20 की चाल से और ये 30 की चाल से चल रहा है। मान लिया कुल चाल कितनी है, कुल दूरी है 60। ठीक है, अब हर एक के लिए 60 है, यानी 10 वाले के लिए भी 60 है, 20 वाले के लिए भी 60 है और 30 वाले के लिए भी 60। तो ये 6 घंटे में तय करेगा, ये 3 घंटे में तय करेगा, ये 2 घंटे में तय करेगा। ठीक है,
अब औसत चाल पूछी है तो औसत चाल के लिए हमें दूरी भी औसत के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। ये हर एक ने तय किया है तो हम क्या करेंगे, तीनों की एक जैसी दूरी है तो 3 गुणा 60 कर लेंगे और इनका समय देख लेंगे, 6 3 9 10 11, तो ये क्या आ जाएगा 180/11। क्लियर है यहाँ से? यानी अगर 10 किलोमीटर की चाल से भी 60 किलोमीटर की दूरी तय की थी, इसने 20 की भी चाल से थी, यानी इन्होंने हर एक ने 60 की दूरी तय की है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 60 गुणा 60 + 60 + 7, यानी तीनों की दूरी तय जोड़ी जाएगी, यानी 3 गुणा 60 हो जाएगा 180, और उनका कुल समय कितना है 6 3 9 और 2 11, यानी 11 ले रहा है, तो 180/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो क्वेश्चन नंबर 9 में को भी थोड़ा और सॉल्यूशन सही तरीके ये जिस तरह से 10 किया है उस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हर एक ने 60 की दूरी तय की है, तो मान लो इसने पहले वाले ने भी 60 की और दूसरे वाले ने भी 60 की किया है, तो उन्हें 120 किलोमीटर की दूरी टोटल तय की है, और दोनों के समय का योग यानी 9 कर लेंगे। जब हम इसको काटेंगे तो वही आंसर निकल के आएगा। ये होगी क्या कुल। अब इसमें समय का गुणा कर देंगे 27 जो दे रखा है, तो 9 × 27, तो कितना आंसर टोटल दूरी निकल के आई यहाँ से भी 360 किलोमीटर। इस तरह से भी इसको कर सकते थे डायरेक्टली हम। ये तो औसत क्या निकल के आई हमारी औसत चाल, उसमें समय का गुणा कर दिया। ऐसे ही प्रश्न नंबर 10 में क्या किया है हमने, प्रश्न नंबर 10 में टाइम औसत चाल पूछी है इसने केवल, तो कुल दूरी बट्टे कुल समय औसत चाल निकल आई, तो 180/11 इसकी औसत चाल निकल आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 11, केशव 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बराबर दूरियां तय करता है, यानी बराबर दूरियां हैं, तो ये 10 से तय कर रहा है, ये 20 से तय कर रहा है, ये 6 से। मान लिया सभी ने एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, यानी 60 दूरी इसने 6 घंटे में तय कर ली, इसने 3 घंटे में और इसने 10 घंटे में। दूरी बराबर है तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 3 लोग हैं, 3 गुणा 60, टोटल समय कितना होगा 6 3 9 19। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इतना समय लगता है, अब इतना समय लग रहा है तो टोटल दूरी बतानी है, ये होगी औसत चाल। ठीक है, कुल दूरी बराबर क्या होता है, कुल दूरी बराबर चाल गुणा समय। किलोमीटर में निकालनी है तो चाल तो हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी 180/19 निकल के आई है। समय इसने 38 दे रखा है, 38 यानी समय 38 मिनट दे रखा है, इसको भी हमें घंटे में परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही जैसी मात्रा करनी है तो 60 का हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो 19 दूनी 38 और 60 तिया 180, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर इसकी दूरी निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्यूशन हमें करना है।